अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज हम मोशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मैट्रिक, नाइन्थ, टेंथ और इंटर के फ़िज़िक्स के रिलेटेड जो है मज़ीद वीडियो मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेटरी मोशन इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। तो वो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि समझ लें कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन? इन ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, यानी कि बगैर किसी रोटेशन के बॉडी जो है एक लाइन में मूव करती है। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कर्व्ड में कैसे होगी। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन हिट लगाता है जब, तो बॉल ट्रेवल करती है, यानी कि लेट्स सपोज कि सिक्स है, तो बॉल जो जा रही है वो पहले ऊपर फिर नीचे, यानी कि कर्व आ रही है। ये इस तरह की जो मोशन होगी इसको भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो इसी तरह इसकी अनदर एग्जांपल फॉर ट्रांसलेटरी मोशन और फेरिस व्हील है, जैसे बच्चों के लिए जो झूला होता है। इसी तरह एरोप्लेन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज़ आल्सो ए ट्रांसलेटरी मोशन, कार मूव इन स्ट्रेट लाइन इज़ आल्सो ए ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की जो है एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड की गई है। ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर जो है तीन टाइप्स में डिवाइड की गई है। उनमें से फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये ट्रांसलेटरी मोशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन को हमने थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन है। सेकंड हम किसको डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन को। थर्ड हम डिस्कस करेंगे रैंडम मोशन को, यानी कि ये लीनियर, सर्कुलर और रैंडम जो है, ऑल ऑफ दीज थ्री जो है ये टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मोशन, टू मच सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। जस्ट लाइक जो है जब ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है तो उसकी जो मोशन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है फॉर द लीनियर मोशन। इसी तरह हम कार जो है मूव करती है इन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी लीनियर मोशन की एग्जांपल है। तो लीनियर मोशन में क्या होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर मोशन। तो ये स्टेटमेंट से ही बात क्लियर है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी क्या मूव करेगी, कैसी उसकी मोशन होगी, इन सर्कुलर पाथ। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज इट्स सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की एग्जांपल हम क्या देना चाहेंगे, मोशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ, वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। या द मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, तो सन की मोशन भी क्या होती है, द मोशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की मोशन भी अराउंड द सन क्या होगी, सर्कुलर पाथ में होगी। तो ये सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं। एंड लास्ट टाइप ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन इज रैंडम मोशन। रैंडम मीन डिसऑर्डर, इररेगुलर, यानी कि द डिसऑर्डर और इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स रैंडम मोशन। जैसे कि द मोशन ऑफ ए गैस मालिक्यूल, गैस मालिक्यूल में की मोशन जो होती है वो भी रैंडम मोशन होती है। या द मोशन ऑफ ए डस्ट और स्मोक पार्टिकल इन द एयर, तो ये भी डियर स्टूडेंट किस में होती है, रैंडम मोशन में होती है। तो ये हमारी थी ये ट्रांसलेटरी मोशन की थ्री टाइप्स। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन इन विच द सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होती है, बॉडी स्पिन करती है अबाउट इट्स एक्सिस। बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करना क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन कहलाता है।
डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल भी अभी हम डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ लें। द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द क्या करना, स्पिन करना। जैसे कि द मोशन ऑफ ए व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, व्हील की मोशन है अपने एक्सिस के गिर्द, तो ये भी क्या है, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, इस बात को ज़रा तवज्जो से समझना, सेकंड जो है ये मैंने ऐड ही इसीलिए किया है इसकी एग्जांपल में, ताकि आपको ये बात ज़रा क्लियर कर दें कि द मोशन ऑफ ए अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस। डियर स्टूडेंट, जो अर्थ है ना, ये सन के गिर्द जब रोटेट करती है, सन के गिर्द अपने जब रोटेशन करती है, चक्कर लगाती है, तो एक तो ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और साथ साथ सन के गिर्द भी घूमती है ज़मीन जो है। तो ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना जो है, ये रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। यानी कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसको क्लियर करते हैं हम इस पॉइंट को, रोटेटरी मोशन को, तो इस बात को ज़रा तवज्जो समझना। ये हमारे पास सन है एस, और यहाँ पर अर्थ है, यानी कि इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये ऐसे मूव करेगी, यूँ ऐसे करके ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, और साथ साथ सन के गिर्द भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो जब ये ऐसे करती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, ये रोटेटरी मोशन है, और ये इसका सर्कुलर पाथ है अराउंड द सन। तो ये सर्कुलर मोशन में सन के गिर्द आ गई इसकी मोशन जो है, और अपने एक्सिस के गिर्द क्या हो गई, ये रोटेटरी मोशन में। तो ये थी हमारे पास रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, लास्ट वन, के यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी एक वस्ती पोजीशन, यानी कि मेन पोजीशन के गिर्द किसी भी बॉडी की इर्द गिर्द मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। यानी कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार हरकत को दोहराना क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की, जैसे पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक जो है, उसकी जो मोशन होती है वो एक वस्ती पॉइंट के इर्द गिर्द बार बार रोटेट कर रहा होता है। इसी तरह जो मोशन ऑफ ए चाइल्ड एंड ए स्विंग इन ए स्विंग, यानी कि झूले के अंदर जो है मोशन, बच्चे के जब झूले के अंदर वो बैठा होता है, तो वो जब मोशन होती है, उस किस्म की मोशन को भी हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये थी हमारे पास आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट, जो कि टाइप्स ऑफ मोशन था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।